हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी मेरे को सुन रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम का बेसिक पार्ट पढ़ा था। आज हम इसका एडवांस पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर में पहले सारे न्यूमेरिकल्स एंड देन उसके बाद थ्योरी के कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो बेसिक था, बिल्कुल एकदम। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो बेसिक बातें चाहिए होती हैं। बेटा आज ना मैं आपको इसके ऊपर मेथड्स कराने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आज जो कराने वाला हूँ उसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है। मतलब 6 मार्क्स में इसकी कवरेज तो होने ही वाली है। ठीक है जी। चलो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि मैं आज आपको कराने क्या वाला हूँ। आ जाओ बेटा। आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ उसका नाम है मैथड्स। कॉन्सेप्ट है हमारा methods of calculating national income। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले मेथड्स। बेटा अगर मैं मेथड्स की बात करूं ना तो यहां पे हमारे पास बेसिकली 3 मेथड है। कौन कौन से? नंबर 1 इज इनकम मेथड, नंबर 2 इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड नंबर 3 इज वैल्यू एडेड मेथड। मैं वन बाय वन तीनों मेथड्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो होने वाला है इनकम मेथड पे। आज के लेक्चर के बाद बेटा आपसे इनकम मेथड का तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा एक बात और बेटा, वीडियो को ना लास्ट तक देखना। ठीक है? जब बैठे हो ना तो इस बात को थोड़ा सा अपने पे पेशेंस रखो कि आज हमें कॉन्सेप्ट खत्म करके ही उठना है। ठीक है जी। आज आप ये पेशेंस बनाओ कि आज हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके ही उठेंगे। और जिन्होंने लास्ट लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी वो बेसिक वाली जरूर देख लेना पहले। ठीक है? क्योंकि उस पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन। मतलब लास्ट में उसका थोड़ा सा यूज, बट उसको देख के इधर आना। ठीक है जी। पहले से देख सकते हो, फिर चाहे वो देख लेना, कोई इशू नहीं है, बट जो देखना जरूर उसको भी। चलिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनकम मेथड। ओके, आइए आज इनकम मेथड में हमने क्या पढ़ना है। बेटा अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो इसके नाम से पता चल रहा है इनकम मेथड का मतलब। अब मैं पहले आपको समझा देता हूं है क्या ये, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेटा आ जाओ। बेटा इनकम मेथड बेसिकली क्या कहता है, देखो मैं तो आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ बेटा। एक बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश। ठीक है जी। उस देश में मात्र 10 लोग रहते हैं, 10 पीपल। यस पीपल, 10 पीपल। 10 पीपल रहते हैं। ठीक है जी। और एक बंदा कमाता है लेट अस सपोज 100 रुपए। मैं कहता हूं 10 लोग रहते हैं, एक बंदा 100 रुपए कमाता है। टोटल उस देश की आमदनी कितनी होगी? 1000 रुपए मात्र। कितनी होगी? तो आपने कैसे निकाला कि भैया जितने लोग हैं उनको देख लो वो कितना कमाते हैं। तो अगर हम उनकी इनकम निकाल लें तो देश की इनकम, भाई देश की इनकम किसकी इनकम है? लोगों की तो इनकम है। तो नेशनल इनकम इज व्हाट? कि एक देश में, मैं भी आपको बेसिक बता रहा हूं, मतलब ऐसा मत समझ लो, कॉन्सेप्ट ही ये है। आपको उस कॉन्सेप्ट पे लाने के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूं। क्या? कि भैया एक देश में जितने लोग हैं उनकी कितनी इनकम है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम। अब बेटा हमारे देश में कितने लोग हैं? आज की डेट में तो कम से कम 135 करोड़ देशवासी हैं। मेरे मेरे देश के 135 करोड़ देशवासी हो, बोलते हैं ना मोदी जी। 135 करोड़ देशवासी हैं कम से कम। अब 135 करोड़ लोगों की इनकम निकालना, पूछना भैया कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, आसान बात है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। कैसे निकालेंगे 135 करोड़ लोगों की इनकम? उसके लिए सीधा सा फंडा है। हमने क्या करा? हमने इसको तोड़ दिया। क्या? मैं बताऊं इसका, इस इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सी एक बात बोलूं, जो जो जब जब जहां जहां पैसे कमा रहा है सबको ऐड करा दो। क्या बोल रहा हूं? जो जो जब जब जहां जहां पैसे कमा रहा है सबको ऐड करा दो। मतलब हमें सर क्या देखना है इसमें? कौन कौन कब कब कहां कहां पैसे कमा रहा है। क्वेश्चन क्या था? जो जो जब जब जहां जहां पैसे कमा रहा है सबको ऐड करा दो। और हमें इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन कब कब कहां कहां पैसे कमा रहा है। भैया वो देख लो कौन कौन कब कब कहां कहां पैसे कमा रहा है, सीधा अपना आंसर मिल गया। और उसी चीज को ढूंढ के आपको वैल्यू पुट करानी है।
बहुत बढ़िया सर, ये बात तो समझ आ गई कि हमें ये देखना है कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ पैसे कमा रहा है। अब बेटा हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, कैसे देखें कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ पैसे कमा रहा है। इसलिए हमने देखा एक काम करो, आप ये देख लो पैसा कितने तरीकों से कमाया जा सकता है। पैसा कितने तरीकों से कमाया जा सकता है। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे भारत में पैसा कमाने के बेसिकली 3 सोर्स हैं, पता है कौन कौन से? समझना। देखो, या तो हम किसी के अंडर काम करेंगे। क्या करेंगे? किसी के अंडर काम करेंगे। जब हम किसी के अंडर काम करते हैं ना बेटा, तो उसे ना हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, तो हमें मिलती है सैलरी। सैलरी, ठीक है जी, सैलरी। या दूसरी बात क्या होगी, हम अपना कुछ करेंगे, कुछ अपना करेंगे, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अभी बताऊंगा। तो उस और तीसरी होती है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम बताता हूं बेटा, मिक्स इनकम पता है क्या होता है? मिक्स इनकम बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा प्रोफेशनल, मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है जी, तो मेरी जो प्रैक्टिस से मेरी इनकम होगी वो क्या होगी? मिक्स इनकम। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा कोचिंग सेंटर है, प्रॉफिट कमाऊंगा वहां से, वो क्या है मेरा? वो क्या है मेरा? बिजनेस की इनकम, कि अपना कुछ कर रहा हूं। और अगर बेटा कोई किसी के अंडर काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो सैलरी। बेसिकली हम यहीं आके अटकते हैं, या तो कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, या कोई बंदा कुछ अपना काम कर रहा है, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर, ठीक है जी, एडवोकेट्स हो गए, ठीक है जी, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स। तो ये है बेसिकली पैसा कमाने के 3 सोर्स हैं। अब आ जाओ बेटा, आ जाओ लो। अब आ गए हम अपने कॉन्सेप्ट है वेलकम टू इकोशाला। ये देखिए जी, वेलकम टू इकोशाला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बेटा लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेना, और मैं बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज 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 मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इसमें 1% भी बेनिफिट नजर आता है ना बेटा, प्लीज शेयर करें। क्योंकि एक कलाकार की अगर अदाकारी लोगों को पसंद आ रही है, तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी तभी कलाकार ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, हाँ जी, वेलकम टू इकोशाला। बेटा इनकम मेथड, बेटा मैं आपको बता दूं इनकम मेथड। आप देखो आप क्या कर रहे थे, निकालना तो हमें नेशनल इनकम है, मैं बताऊंगा, बट आप मुझे एक बात बताओ, हमने क्या देखा? जो जो जब जब जहां जहां पैसे कमा रहा है सबको ऐड करा दो। अब हमें देखना है कौन कौन कब कब कहां कहां पैसे कमा रहा है। बेटा एक बात अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने बताया था डोमेस्टिक इनकम होती है कंट्री के अंदर की इनकम, और नेशनल इनकम होती है पूरी कंट्री की इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? कंट्री के अंदर की इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? पूरे कंट्री की इनकम। और मैंने आपको बताया था अगर हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाए, लेट अस सपोज, क्या आ जाए? डोमेस्टिक इनकम। एक बार डोमेस्टिक इनकम आ जाए तो उसके अंदर वो नफैया, याद हो तो, नफैया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ जाती है। हाँ सर, आपने बताया था, लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने ये बात आपको। क्या? अगर आप डोमेस्टिक इनकम में नफैया जोड़ दो तो आपकी क्या आ जाती है? नेशनल इनकम आ जाती है। हाँ जी बेटा, बस आपको ना कुछ नहीं करना, पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लो। जहां डोमेस्टिक इनकम आ गई वहां पे मन मान के चलो आपको नफैया ऐड करा देना, नेशनल इनकम आ गई। अब ये डोमेस्टिक इनकम, बेटा डोमेस्टिक इनकम को मैं पूरा इसके ऊपर, डोमेस्टिक इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, इन डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर अलग से लेक्चर लूंगा। बट अभी के लिए मान लो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम इज व्हाट? एनडीपीएफसी। और नेशनल इनकम पता है क्या होती है? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी। हमें यहाँ पे किसी तरह से डोमेस्टिक इनकम को निकालना सीखना है। पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम। बेटा अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया इनकम मेथड से क्या निकलता है आपका? एनडीपीएफसी, ठीक है जी। एंड इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है, और एनडीपी कब निकलता है? जब आप इन तीनों को प्लस कराते हो। किन तीनों को? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। बेटा मैंने आपको भी बताया ना, पैसा कमाने के 3 सोर्स होते हैं, किसी के अंडर काम कर लो, कुछ अपना कर लो, ठीक है जी, और या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। यही तो तीन तीन तरीके होते हैं पैसा कमाने के। क्या क्या? या तो किसी के अंडर काम कर लो, या कुछ अपना कर लो, या मिक्स्ड इनकम।
इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा ऐड करने के बाद डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। ठीक है जी बेटा, फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। जो जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो उसको मैंने आपको सैलरी बताया था, बट उसका नाम क्या है इकोनॉमिक्स में, उसको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसे प्यार से बोलूंगा मैं सीओई। क्या बोलूंगा प्यार से? सीओई। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और जब हम कुछ अपना करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस। और मिक्स इनकम क्या है? एमवाई। तो इसका मतलब सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इन तीनों को जोड़ दो एनडीपीएफसी आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो एनडीपीएफसी आ जाएगा। किन तीनों को? सीओई ओएस एमआई। किन तीनों को? सीओई ओएस एमआई। हाँ जी, किन तीनों को बोल रहा हूं मैं? सीओई ओएस एमआई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। ठीक है जी, इन तीनों को जोड़ते ही हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा, और एनडीपीएफसी में पुट करा दो एनएफआई ऐड करा दो, आपकी नेशनल इनकम एनएनपीएफसी आ जाएगी। सर इतना आसान? हाँ बेटा इतना आसान। आगे देखो जरा। अब हमें ना एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में। बेटा जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तब हमें क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी उस बंदे के यहाँ काम करने पे मिलने वाला रेम्यूनरेशन, पैसा। तो वो पैसा पता है कैसा होता है? या तो मिलेगा कैश में, या वो मिलेगा काइंड में, और एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस। बताता हूँ क्या क्या है। बेटा जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, आपके फादर भी काम करते होंगे या हमारे फादर भी काम करते हैं, ठीक है जी, तो मतलब बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट में है, किसी की अपना नहीं कर रहे, वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगी सैलरी एंड वेजेस। तो हो सकता है उन्हें वो सैलरी एंड वेजेस कैश में मिलती हो, या हो सकता है उन्हें वो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में मिलती हो। काइंड में मतलब क्या? घर की फैसिलिटी देती रहने के लिए। और क्या हो सकता है काइंड में? और बताओ भाई। हो सकता है मतलब लेटर सपोज आपके फादर वहां काम करते हैं, वहां के कोई फर्नीचर वगैरह उनको पसंद आ गया, उन्होंने खरीद लिया, उनके उसके पैसे उसकी सैलरी से कट गए। इन काइंड मतलब पैसे में नहीं ले रहे, सैलरी वेजेस तो आ रही है बट पैसे में नहीं ले रहे, कोई ना कुछ सामान ले रहे हैं या कुछ ना कुछ नॉन मॉनेटरी मिल रहा है। नॉन मॉनेटरी मिल रहा है, ध्यान रखना, नॉन मॉनेटरी। ठीक है जी, तो उसे क्या बोलते हैं? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। और ये वर्ड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस, ये समझाता हूं बेटा, ये समझना। बेटा इसको समझने के लिए आ जाओ जरा, मैं आपको ये अलग शीट पे समझाऊंगा। बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस क्या होता है? सबसे पहले समझो ट्रिपल एस क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है। बेटा इसे ऐसे समझो, ये ना एक टाइप की, आपको बताऊं, आपने नाम तो सुना होगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट का। किसका नाम सुना होगा? पीएफ अकाउंट का। तो होता क्या है ना पीएफ अकाउंट में, ये गुल्लक है, इस गुल्लक में कुछ पैसा तो डालता है कौन? एम्प्लॉय। कैसे? जैसे बेटा एम्प्लॉय की सैलरी है लेटर सपोज 20,000 रुपए, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 20,000 नहीं देता, वो कहता है इसकी सैलरी में से 2,000 हम काटेंगे, इन कैश देंगे 18, कितने देंगे? 18, और ये 2,000 रुपए हम डालेंगे पीएफ अकाउंट में। और जितना पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉयर काट के डालता है उतना ही पैसा खुद भी डालता है। ओके, मतलब 4,000 रुपये महीना इसका जमा हो रहा है। हाँ जी, प्लस इस पे इंटरेस्ट वगैरह भी लग रहा होगा। जब ये बंदा रिटायर होगा ना, रिटायर रिटायर, तब उसको लमसम पैसा इकट्ठा मिल जाएगा, बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्योंकि सरकार का मानना है भाई ये जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं जनरली। ठीक है जी, तो इनका पीएफ अकाउंट खोलो, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई स्कीम बनाओ, उस स्कीम में पैसा जमा कराओ जिससे कि इनका आगे का भविष्य संवर सके। तो एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पार्ट काट के यहां जमा कराता है, और उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर अपने पास से कटता है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, एम्प्लॉय की सैलरी 20,000, 20,000 में से 2,000 पे एम्प्लॉय ने काट के जमा करा दिया इस अकाउंट में। मुझे एक बात बताओ, क्या आप अगर अपना पैसा अगर एम्प्लॉय को पूरे 20,000 पे दे रहा होता, लेटर सपोज कितने दे रहा होता? पूरे 20,000, तो मुझे बस ये बताओ, एम्प्लॉय 2,000 पे क्या एम्प्लॉय अपने आप बैंक में जमा नहीं करा सकता था? करा सकता था, क्यों नहीं करा सकता था? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पैसा उस खाते में जमा करा के कौन सा एहसान कर दिया भाई? वो तो उसी का पैसा था, उसने उसे ना देके उसके खाते में जमा करा दिया, मिलेगा तो उसे अल्टीमेटली। बिल्कुल सही बात है, बट ये बात सोचो, ये एम्प्लॉय के पैसे के लिए तो कोई एहसान नहीं हुआ, बट जो एम्प्लॉयर वाला पैसा है उसके लिए तो एहसान हो गया। वो उसकी सैलरी तो 20 ही थी, बट एम्प्लॉयर के लिए वो कितने का पड़ गया? 22 का।
कितने का पड़ गया? 22 का। तो ये जो 2000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये बेटा वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, बट जो एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन होता है वो वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड होता है। इस वजह से आपको याद रखना है, देखो याद रख लो, ये चीज मैं बता रहा हूं, मैंने समझा भी दी वैसे तो ये चीज। एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस है तो लेंगे। कंफ्यूज करने के लिए अगर उसने आपको दे दिया एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस, इग्नोर मार देना भैया, महफूज। क्या कर देना इसे? महफूज, इग्नोर मार देना बिल्कुल, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी इसके अंदर शामिल हो रखी है, अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर मारना है आपको। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस चाहिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस नहीं चाहिए। ओके सर हमें पहला कंपोनेंट समझ आ गया, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज व्हाट? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस। ठीक है जी, सीओई के ये तीन पार्ट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। बेटा जब हम अपना कुछ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस। ओएस ओएस प्यार से बोलूंगा इसको, ओएस। सीओई, ओएस, एमआई। सीओई हो गया, ओएस करा रहा हूं बेटा। ओएस, ओएस के पता है कितने पार्ट होते हैं? ओएस के होते हैं 4 पार्ट। आ जाओ, मैंने यहां दिया नीचे ओएस, ये रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पार्ट कौन कौन से? इसे मैं प्यार से बोलता हूं आर आर आई पी। हाँ जी, आर आर आई पी। क्या बोलता हूं प्यार से? आर आर आई पी। क्या बोलता हूं? आर आर आई पी। हाँ जी, क्या बोलता हूं? आर आर आई पी। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या क्या? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आर आर आई पी। कुछ अपना करोगे तो क्या करोगे मुझे एक बात बताओ भैया? तो मकान वकान किराए पे चढ़ाओगे, किराया मिलेगा। किताब वगैरह छापोगे, नाम दोगे, रॉयल्टी कमाओगे। पैसा उधार दोगे, इंटरेस्ट कमाओगे। और कोई व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। इसके अलावा क्या कमाओगे? सोच के बता दो, सोच लो। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब आ गया। अपना करोगे तो यही कमा सकते हो। कोई भी चीज होगी इन चारों में ही लाई कर जाएगी। यस पीपल, समझ आ रही है ना बात? दिमाग से सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो अपने आप। अरे रटना नहीं है कुछ भी, दिमाग लगाओ। क्या पढ़ रहे हैं? इनकम मेथड। क्या होता है? जो जो जब जब जहां जहां पैसा कमा रहा है सबको ऐड करा दो। तो क्या देखना है कि कौन कौन कब कब कहां कहां पैसा कमा रहा है, कौन कौन कब कब कहां कहां पैसा कमा रहा है। सर कैसे देखेंगे? 3 पार्ट में तोड़ लिया, सीओ यूएस एमआई। क्या क्या? सीओ यूएस एमआई। सीओई क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कितने पार्ट? 3 पार्ट। क्या क्या? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स। क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस। ओके सर, ठीक है जी। उसके बाद ओएस आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब कुछ अपना कर रहे हो, कुछ अपना कर रहे हो तो कितने तरीके से पैसे कमाओगे? 4 तरीकों से। कौन कौन से? आर आर आई पी। वट इज दिस? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ आगे। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट समझ आया। अब हमें समझना है भैया ये रेंट के कोई पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट का कोई पार्ट नहीं है, रॉयल्टी का कोई पार्ट नहीं है, इनका कोई पार्ट नहीं है, झोल है प्रॉफिट का। मुझे बस एक बात सोच लो बेटा, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो क्या करती है? सोचो। कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो क्या करती है? कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो क्या करती है? या तो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांट देती है। शेयर होल्डर्स, मालिक भैया, मालिक पैसा कमाएगी तो मालिकों में तो बटेगा। जो पैसा प्रॉफिट कंपनी का शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। या सरकार को टैक्स दे देगी, या अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए कुछ रिटेन्ड अर्निंग कर लेती है। मतलब प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, मैं प्यार से बोलूंगा यूपीसीटी डिविडेंड। यस पीपल, क्या बोलूंगा? यूपीसीटी डिविडेंड। हाँ जी, क्या बोलूंगा? यूपीसीटी डिविडेंड। यस पीपल, क्या बोलूंगा? यूपीसीटी डिविडेंड। यूपीसीटी डिविडेंड। यूपी बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटा सुनो, रिटेन अर्निंग को पता है क्या क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग बोले तो जो पैसा कंपनी ने प्रॉफिट का फर्दर एक्सपेंशन के लिए अपने पास रख लिया, ठीक है जी, वो पैसा। और रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग के 2 और नाम क्या होते हैं? एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऑब्वियसली बात है, रिटेन अर्निंग बोल दो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल दो। या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों की सेविंग, मतलब प्राइवेट कंपनियों ने जो पैसा नहीं बांटा, सिंपल, ठीक है जी। या फिर सरकार को टैक्स देगी, कॉर्पोरेट टैक्स, या इसे क्या बोल देते हैं प्यार से? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है जी। और डिविडेंड, यूपीसीटी डिविडेंड।
एक बार रिवाइज कराओगे सारा? हाँ सर बिल्कुल कराएंगे। चलो फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर। इनकम मेथड में कितनी बातें चाहिए? 3 बातें। सीओई ओएस एम आई। क्या क्या? सीओई ओएस एम आई। सीओई ओएस एम आई। अरे बोलो रैप है रैप। क्या? सीओई ओएस एम आई। सीओई के कितने पार्ट? सीओई के 3 पार्ट। क्या क्या? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल। वेरी गुड। उसके बाद अपना क्या आ गया? ओएस। ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट? 4 पार्ट। आरआरआईपी, आरआरआईपी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने पार्ट? 3 पार्ट। यूपीसीटी डिविडेंड। यस पीपल, क्या? यूपीसीटी डिविडेंड। और यूपी के कितने नाम? 2 और नाम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाती है बेटा हमारी नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम। इसका कोई पार्ट नहीं है, अकेला बेचारा, सिंपल है। किस नाम से दिया होगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ आ गया बेटा। समझ आया नहीं आया? बेटा रटना नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, रटना बिल्कुल नहीं है। इको रट्टेफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। थ्योरी भी कराऊंगा, एक शब्द नहीं रटने दूंगा। जुड़े रहिए बस, शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, चलिए ये तो समझ आ गया सर। आ जाओ अब बेटा, अब आती है अब क्वेश्चनों की। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये ब्रॉडर पार्ट दिया हुआ है, ये सीओई दिया हुआ है और उनमें ये भी दिया हुआ है, इनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इनका। आपको अपने काम की चीजें ढूंढनी है। क्वेश्चन करते समय मैंने लास्ट में भी बोला था। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। मिक्स इनकम दी हुई है तो इसके तो पार्टी नहीं है, खैर ठीक है जी। अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, क्या अगर प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रॉफिट गिवन है, तो यूपीसीटी डिविडेंड का कोई काम नहीं है, फिर कोई काम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा एक बात और सुनना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पता है क्या करना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, वो इन दोनों का सम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड का। टैक्स हटा हुआ है, टैक्स हटा हुआ है, तो इसके अंदर सिर्फ सीटी ऐड कराना, आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ऐड कराना? सिर्फ सीटी। बेटा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में है, गलती करते हो उसके अंदर। ओके सर ठीक है, चलो आ जाओ आगे। ट्रिक्स भी बता रहा हूं मैं साथ के साथ, क्वेश्चन करा दो। हाँ जी आ जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये देखो मैंने बता भी रखी है। क्या क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है। पहली बात तो अपने काम की चीजें ढूंढो। ठीक है जी, क्या ढूंढो? अपने काम की चीजें। अगर हेडिंग गिवन है तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ सब हेडिंग। ठीक है जी। और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी, जो कि कैसे निकलता है? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो हमारा सर पहला काम क्या होने वाला है? एनडीपीएफसी ढूंढने वाला। आ जाओ बेटा क्वेश्चनों की दुनिया में, चलो फटाफट। हमारी जो वीडियो है उनकी खास बात यह है, आपको बेटा क्वेश्चन भी यही मिलेंगे, यही, जी हाँ यही, साथ के साथ। आ जाओ बेटा, कुछ 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कर लेना जो क्वेश्चन तुम करना चाहो कर लेना, 100% होगा। नहीं हो तो भैया डाउट हो पूछ लेना, ये मेरी गारंटी है। चलो सर, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्या पढ़ा क्वेश्चन में? एनएनपीएफसी निकालना है, कुछ भी निकालना हो, कुछ भी, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी दे दे निकालने को। ठीक है जी। सर हमने क्वेश्चन पढ़ा, वेजेस, सैलरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यूपी, डिविडेंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओ ओ, क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे इनकम मेथड का क्वेश्चन है। जैसे किसका क्वेश्चन है? इनकम मेथड का। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इस क्वेश्चन में हमें तो कुछ नहीं पता, हमें जब पता चल गया कि इनकम मेथड का क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन इनकम मेथड की है, तो सीधी सी बात है, आपको आंख बंद करके, क्योंकि हमें पता है इनकम मेथड से निकलती है डोमेस्टिक इनकम। क्यों निकलती है डोमेस्टिक इनकम? अरे आप क्या कर रहे हो, देश के अंदर जो जो जब जब जहां जहां पैसा कमा रहा है उसको ऐड करा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? देश के अंदर जो जो जब जब जहां जहां पैसा कमा रहा है उसको क्या करा रहे हो? ऐड करा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी इनकम निकल के आएगी? देश के अंदर की इनकम निकल के आएगी, डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी। कैसे निकलेगी डोमेस्टिक इनकम? कितनी बातें चाहिए इसको निकालने के लिए? 3 बातें, सीओई ओएस एम आई। बहुत बढ़िया, सीओई ओएस और एम आई। अब सर सीओई, अपने काम की चीजें ढूंढो। क्या सीओई दिया हुआ है? क्या ढूंढो? ढूंढो ढूंढो। सीओई 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 कंपनसेशन नहीं है, खत्म खेल। नहीं है ना, बस तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? सीओई नहीं है तो इसके पार्ट चलेंगे। अब ढूंढो भैया इसके पार्ट कितने होते हैं? 3। दिमाग में फिट रहनी चाहिए बातें। क्या? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल। ढूंढो वेजेस एंड सैलरीज हैं क्या? हाँ बेटा, सिर्फ सिंपल वेजेस एंड सैलरी लिखा है ना, तो समझ जाओ कैश भी यही है और काइंड भी यही है।
जब सिंपल वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो कितना आ जाएगा 600। वेजेस एंड सैलरी कितना आ गया 600। ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस है क्या, है क्या, है क्या, है नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस नहीं है, खत्म बात। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ जी बेटा क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग 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 नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। लो जी, अब क्या करने पड़ेंगे, इसके पार्ट ढूंढने पड़ेंगे। कितने पार्ट होते हैं, 4। RRIP दिया हुआ है कुछ, हाँ ये रहा। रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 160। रेंट एंड इंटरेस्ट इज 160। रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया। RRIP रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, जिसमें से रेंट और इंटरेस्ट हमने लिख लिया। रॉयल्टी दी हुई है, रॉयल्टी ना, रॉयल्टी भी नहीं है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट 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 नहीं है। प्रॉफिट भी नहीं है तो भैया उसके पार्ट ढूंढो। कितने पार्ट बताए थे मैंने सर, 3 बताए थे। कौन कौन से, यूपीसीटी डिविडेंड। यूपी बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कितना है 60 लिखो। सीटी 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 कॉर्पोरेशन टैक्स ये रहा 40। डिविडेंड डिविडेंड ये रहा 20। ओके। मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ये रही 280। चलो जी, इतना काम करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एनडीपीएफसी। कितना आ जाएगा एनडीपीएफसी, आओ निकलवाओ जरा। 600, 760, 820, 860, 880, 1080 और 1160। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, 1160। डेटा करोड़ में तो करोड़ लगा दो। नेशनल इनकम नहीं आई अभी, आपको क्या निकालना था, एनएनपीएफसी। अभी क्या आया, एनडीपीएफसी। ठीक है जी। अब आपको एनडीपीएफसी तो आ गया ना, फिर तो सिंपल है बेटा। अगर आप बेसिक वाली वीडियो याद करो तो उसके अंदर क्या था, अगर आप देखो जो निकालना होता है उसे कहां रखते हैं, इक्वल के इधर एनएनपीएफसी निकालना है और एनडीपीएफसी हमारा आ गया। तो एक बात बताओ सोच के, बेटा इसको इसके रंग में बदल दो ना, बेटा इसको इसके रंग में बदल दो ना। कैसे, नेट से नेट पे जाना है, कुछ करना है ना। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर की इनकम हमें निकालनी है, पूरी कंट्री की इनकम, यानी बाहर से आने वाला पैसा ऐड करा दो, नफैया ऐड करा दो। ओके। एफसी से एफसी जाना, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। 1160 प्लस नफैया, प्लस नफैया। नफैया कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आ जाओ देखो, नफैया ढूंढो, नफैया 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 नफैया। ये नेट करंट ट्रांसफर है, हमें करंट ट्रांसफर की इनकम की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, फैक्टर इनकम की। याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है -20। सर माइनस है, प्लस करा लो। अरे कैसे प्लस करा लो, ढोक लो। ऐसे कैसे प्लस करा लो, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हो तो प्लस काय को करा लो भाई। जब टू अब्रॉड दिया होता था तब साइन चेंज होता था, फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ तो एज इट इज यही चाहिए। ठीक है जी, फ्रॉम चाहिए होता, थैंक गॉड हो गया ना बेटा। आप याद करो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जब नफैया दिया हो तो क्या, थैंक गॉड, थैंक गॉड हो गया तो एज इट इज -20। तो आंसर इज 1140 करोड़। बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया। बोलो बेटा हार्ड काम है क्या, सर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस यही तो करना है, यही तो करना है। इतना आसान काम है बेटा, इतना आसान काम है, सिर्फ यही करना है। सर नेक्स्ट, ओके लो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लो, मैं आपके लिए एक और लाया हूं। 3 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, 3 क्वेश्चन में चैंप बन जाओगे आज इनकम मेथड के। चलिए बेटा, शेयर जरूर कर देना वीडियो, बार 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 बोल रहा हूँ, शेयर और कमेंट। अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है जी। चलिए बेटा आ जाइए, क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें निकालना अब की बार। सर ये तो आपने निकालना नहीं बताया, जीएनपीएमपी। अरे अभी देखेंगे ना, अब टेंशन क्यों लेते हो। क्या क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, रेंट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, मिक्स्ड इनकम, सब्सिडी, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर क्वेश्चन देखा तो ऐसा लगा जैसे ये तो इनकम मेथड का ही है। हाँ इनकम मेथड है तो लगा दो इनकम मेथड की इन्फॉर्मेशन। क्या निकलता है इनकम मेथड से, सर एनडीपीएफसी निकलता है। आंख बंद करके हमें तो पहले वही सीओई चाहिए, ओएस चाहिए, एमआई चाहिए। सीओई ओएस एमआई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोल दो, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन बोल दो, बात तो एक ही है, बिल्कुल सही बात है सर। और एम्प्लॉय कंपनसेशन दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना 600। ये लो फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ढूंढो भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इसके पार्ट ढूंढो। क्या क्या, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, RRIP। हाँ ढूंढो, रेंट इंटरेस्ट कितना है 350। रॉयल्टी है क्या, रॉयल्टी 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 नहीं है। प्रॉफिट है क्या, हाँ है, कितना 200।
ठीक है जी। उसके बाद मिक्स इनकम है क्या, मिक्स इनकम मिक्स इनकम मिक्स इनकम हो गई ना, तो चार हो गए, रेंट इंटरेस्ट शेयर रॉयल्टी थी नहीं, प्रॉफिट आ गया। सर प्रॉफिट के पार्ट क्यों ढूंढ रहे हो, प्रॉफिट के पार्ट सर दिए हुए हैं, कहाँ दिए हुए हैं सर, नहीं दिए हुए सर, बिल्कुल नहीं दिए, और होते भी तो भी क्यों ढूंढता, जब प्रॉफिट ही दे दिया तो पार्ट क्यों ढूंढू। मिक्स इनकम है क्या, ढूंढो जरा, ये रही 850, नहीं जो चीज नहीं है उसको जीरो मान लेंगे, तो 600 और 350 950, 950 और 200 1150, 1150 1200 और 2000 आ गया ये एनडीपीएफसी। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना बस एक बार, देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन में, ठीक है जी। कितना आ गया 2000, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो कैलकुलेशन चेक करते रहना। एनएनपीएफसी निकालना है, वही एनडीपीएफसी आ गया, सॉरी 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 एनडीपीएफसी नहीं निकाल, एनएनपीएफसी नहीं, इसमें क्या निकालना है, जीएनपीएमपी, हाँ जी बेटा, इसमें तो आपको जीएनपीएमपी निकालना है, और एनडीपीएफसी हमारा आ गया। तो क्या दिक्कत है बेटा, रंग दो, अब तो रंग में बदल दो इसको, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, कहां जाना है, नेट से ग्रॉस पे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या प्लस डैप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के प्लस नफैया, लो भैया, एफसी से एमपी पे जाना है, क्या कराना है, प्लस एनआईटी, बताया था ना लास्ट क्लास में, क्या नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट एक्चुअल एडिशन ग्रॉस टोटल एडिशन, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल कंट्री के अंदर से पूरी कंट्री की प्लस नफैया, एफसी से एमपी पे जाना है, एफसी मतलब जितने का बना है, मार्केट प्राइस मतलब जितने का बिक रहा है, फैक्टर कॉस्ट से एमपी जाने के लिए प्लस एनआईटी। लास्ट क्लास में सारी बातें बेसिक बेसिक, यस पीपल बेसिक, स्टिक टू बेसिक, आ जाइए। नेक्स्ट इज कितना आ गया, ये आ गया 2000, वैल्यू पुट कराते रहिए, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है क्या, डेप्रीसिएशन 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 डेप्रीसिएशन, सर डेप्रीसिएशन तो नहीं है बेटा, नाम याद करो कितने थे सर, दो नाम थे, कौन कौन से सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ओ सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, ये रहा ये रहा ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 200, लिखो ना, लो आओ 200, दिस इज व्हाट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, ठीक है जी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200। नफैया, नफैया दिया हुआ है कि नफैया, नफैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ईयर है ना, -100, सर साइन चेंज करा ले, माइनस है, माइनस में नहीं होता, नफ्टा दिया हो तो साइन चेंज होता है, नफैया दिया है तो थैंक गॉड हो गया, बार बार बोल रहा हूँ गलती मत करना, अगर नफैया दिया है तो क्या हो गया, थैंक गॉड, थैंक गॉड हो गया, तो एज इट इज लिखो, नफैया कितना आएगा, -100, -100, सर प्लस कराना है एनआईटी, ढूंढो एनआईटी दिया हुआ है क्या, एनआईटी 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 एनआईटी, बेटा एनआईटी तो नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडीज दी है क्या, मैंने बताया था एनआईटी नहीं दी, तो आईटी माइनस सब्सिडीज, हाँ आईटी कितना है, आईटी इज 160, और सब्सिडी, सब्सिडी कितनी, सब्सिडी इज 40, चलो जी ठीक है, यानी एनआईटी निकालोगे तो कितना आएगा, एनआईटी निकालोगे तो आपका आएगा 160 -40, तमीज से करना है बिल्कुल काम, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है जी। आ जाओ बेटा, अब निकालो आंसर कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 200 -100 और प्लस 120, तो 2200 2100 2220, डेटा करोड़ में है तो करोड़ लगा दो, बोलो जी बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है जी, सिंपल सिंपल। अब देख लो, कुछ एक बार एनडीपीएफसी आ गया ना बेटा, कुछ भी निकलवा ले, कुछ भी निकलवा ले, एक बार एनडीपीएफसी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपने को तो सिर्फ ये एनडीपीएफसी निकालना आना चाहिए बस, अपने को एनडीपीएफसी मांगता है, समझ रहे हो, आ जाओ आगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है, 3 क्वेश्चन लाया हूं आज मैं आपके लिए, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, इसमें ओहो, इसमें भी जीएनपीएमपी निकालना है, ओके जीएनपीएमपी, चलो बेटा सर जी लिखो ना, अरे जीएनपीएमपी लिखो क्या, क्यों ढोक लो, नहीं सर इनकम में, हम क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, कौन से मेथड का है, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, डिविडेंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एनआईटी, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और मिक्स्ड इनकम। सर ये तो क्वेश्चन उसका है, इनकम मेथड की इन्फॉर्मेशन है, कैसे पता सर, वो सीओ वगैरह के पार्ट दे रखे ना, ऐसे पता चला इनकम मेथड का, हाँ तो करो फिर, इनकम मेथड से क्या निकलता है सर, एनडीपीएफसी निकलता है, लगाओ, कितने पार्ट चाहिए होते हैं सर, 3 बातें, कौन कौन सी, सीओ यूएसएमआई,
COE OS MI। सर COE ढूंढो, दिया हुआ है COE। अरे सर ये रहा पहले लाइन में 2000, बहुत बढ़िया। OS ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ऑपरेटिंग सरप्लस तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसके पार्ट ढूंढ ले। हाँ पार्ट ढूंढ लो। कितने पार्ट होते हैं इसके? सर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? RRIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट कितना दिया हुआ है? रेंट दिया हुआ है 700। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 500। रॉयल्टी कितनी दी हुई है? रॉयल्टी ढूंढो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे मत चलना। COE कहाँ आएगा, इंटरेस्ट कहाँ आएगा, पागल हो जाओगे। अपने काम की चीजें ढूंढो। रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हटाओ आगे। प्रॉफिट ढूंढो, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी नहीं है सर, नहीं है तो नहीं है सर प्रॉफिट, ये रहा 800 है प्रॉफिट। सर लेकिन डिविडेंड भी दिया हुआ है यहाँ पे। सर क्यों लूं भाई, क्यों लूं? प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके पार्ट क्यों लूं? बताओ, आप खुद ही सोचो। नहीं लेने, बिल्कुल नहीं लेना। ये पाप हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी। हाँ जी। मिक्स्ड इनकम दी हुई है क्या? मिक्स्ड इनकम ढूंढो। मिक्स्ड इनकम इज दी हुई है, हाँ ये रही 1500। ठीक है जी, चलो 2000, 2700, 3200, 4000 और 4000 और 1500, 5500। कैलकुलेशन चेक करते रहना। हाँ जी, 5500 आ गया ये आपका। ये क्या आंसर आ गया? नहीं, अभी तो NDPFC आया है। निकालना क्या था? GNPMP। क्या निकालना था? GNPMP। GNPMP कैसे निकलेगा बेटा? NDPFC आ गया ना सर। सर NDPFC आ गया ना? हाँ आ गया। एक मिनट बस। हाँ जी, NDPFC आ गया। अब जब NDPFC आ गया तो क्या करो, इसको NDPFC को किस में कन्वर्ट करा लो? GNPMP में। नेट से ग्रॉस पे जाना क्या कराना पड़ेगा? प्लस डेप। नेट से ग्रॉस पे जाने क्या कराना पड़ेगा? प्लस डेप। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने क्या कराना पड़ेगा? प्लस NFIA। और FC से MP पे जाने कराना क्या क्या करना पड़ेगा? प्लस NIT। ठीक है सर, करा दो, वैल्यू पुट कराओ। चलो कितना है ये? कितना है GNPMP? कितना है? 5500। सॉरी 5500, GNPMP नहीं था। NDPFC कितना है? 5500। प्लस डेप कितना है? डेप डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सर। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है कितना? 100। NFIA दिया हुआ है कि नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू टू अब्रॉड। ओहो सर, टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बच्चे पूरा पढ़ते ही नहीं है। नेट फैक्टर इनकम देखा, पेल दो। अरे भैया नहीं, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं करने का। कैसे? जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो ये तो हो गया ओ माय गॉड। याद करो, नफैया या तो दिया होगा या नहीं दिया होगा। नफैया तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो फीफा फीटा दिया होगा, नफ्टा दिया होगा। नफ्टा दिया है, और नफ्टा दिया हो तो साइन चेंज। नफ्टा दिया हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो तो साइन चेंज। ठीक है जी, साइन चेंज करके क्या आ जाएगा? ये माइनस का 150। चलो जी, ठीक है, ओके। और NIT कितना दिया हुआ है? NIT ये रहा, NIT ये रहा कितना दिया हुआ है? 250। आंसर कितना आ जाएगा? प्लस 100 माइनस 150 प्लस 250, 5600 और 5600, 5500, 5450, 550, 700। और अगर डेटा करोड़ में है तो करोड़ लगा दो। क्या है डेटा? करोड़ में ही है। आप बेटा वो चेक कर लेना एक बार बस। बेटा अब मैंने ना आपके संदीप गर्ग से सिलेक्टेड क्वेश्चन करे थे कुछ, जहां से बेसिक थे, जो मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन तो और भी हैं वहां पे, आप कर सकते हो बेटा, ये सीरीज सारी आप कर सकते हो। नेशनल इनकम का आपसे कोई कॉन्सेप्ट रुकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप ट्राई करो, नेशनल इनकम के इनकम मेथड का कोई कॉन्सेप्ट आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है जी, 101%। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और मेरे चार्ट्स मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। क्या चार्ट्स? मेरे पूरी इको 16 चार्ट्स में कवर अप है। मतलब ये पूरा नेशनल इनकम एक सिंगल कलर चार्ट में। अगर आपके जानने वाले कोई पढ़े हो तो उनसे पूछना। वन सिंगल चार्ट में पूरा नेशनल इनकम। सर ऐसे कैसे? मैं दिखाऊंगा ना बेटा, ऐसे कैसे? पूरा नेशनल इनकम एक सिंगल चार्ट में। ठीक है जी बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7290943571, CA चेतनावल। ठीक है जी, और
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से देखते रहिए और हाँ, इकोशाला पे बने रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक मेथड लेके आऊंगा और इंडियन इको के विद निमोनिक्स लेक्चर भी डालूंगा। और ये वाली फाइल मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। पुरानी वाली वीडियो को, बेसिक वीडियो को जरूर 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 देखें। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ एट होम, बाय बाय।